नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। बीच-बीच में अगर मैं रीडिंग नहीं लाती हूँ तो उसके पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं। मैं खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो मेरे लाइफ में भी बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस होते रहते हैं, एनर्जेटिकली बहुत कुछ चेंजेस होता रहता है। इस वजह से मैं हर दिन आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला पाती हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा मैं एनर्जी सेंसिटिव हूँ, तो मुझे थोड़ा अपनी भी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो या आज की जो टॉपिक है वो है 2026 को लेकर। नया साल आने वाला है, आप लोगों की ये रीडिंग हो सकता है 2026 में भी देखें, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो नए साल में 2026 में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। वो एक गाना है ना, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बता दे मुझको अ, इसका हल ओ मेरे भाई, कुछ ऐसा ही था लिरिक्स। सॉरी, मैं लिरिक्स में थोड़ी कच्ची हूँ। ओके, तो आपकी जो भी मुश्किलें हैं वो इस रीडिंग के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा, जितना हो सके उतना ख़त्म किया जाएगा। ओके, सो रीडिंग के साथ बने रहेगा, इस चैनल के साथ बने रहेगा। तो चलिए पाइल चूज़ करते हैं। पाइल चूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स निकाले हैं आप लोगों के लिए। आपको किसी एक कार्ड को चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपके लिए कार्ड चूज़ करना मुश्किल है तो आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन 1 का कार्ड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं बाय द वे। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दोनों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ऑप्शन 1 के लिए आए हैं ये स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, कार्ड्स में क्या लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन 1 के लिए है। और ये ऑप्शन 2 के लिए है। ओके, आई होप कि आपने देख लिया है, ये ऑप्शन 2 है। तो चलिए पाइल चूज कीजिए, टाइम स्टैम्प पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, या फिर अगर आपने अपने बर्थ डेट को भी चूज किया है तो भी ये रीडिंग आपका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आने पर हाइप जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा। लाइक करेंगे तो हाइप ऑप्शन आएगा एंड कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो आप लोगों ने जो कार्ड चूज किया है या फिर अगर आपने बर्थ डेट भी चूज किया है, तो यहाँ पर एंजल नंबर 888 आपको काफी दिख सकता है, या तो अभी दिखेगा या फिर 2026 में आपको काफी दिख सकता है एंजल नंबर 888, ठीक है। 2026 का जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, 2026 ऑलमोस्ट कैसा रहेगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी आने वाले टाइम पर, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं बनाऊंगी। बट यहाँ क्या करें या क्या ना करें, इस पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि 2026 में आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप एक नॉन स्पिरिचुअल इंसान है, मीन्स अगर आप एक रिलीजियस पर्सन है, देखिए रिलीजियस और स्पिरिचुअल दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन आजकल बहुत से रिलीजियस लोग खुद को स्पिरिचुअल बोलते हैं। ऐसा नहीं है, रिलीजियस और स्पिरिचुअल बहुत फर्क है दोनों में। क्योंकि जो रिलीजियस होते हैं वो पर्टिकुलर एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर गॉड गॉडेसेस को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पिरिचुअल होते हैं वो ऑलमोस्ट सबको फॉलो करते हैं, वो सब पे बिलीव करते हैं, वो यूनिवर्सल एनर्जी पे बिलीव करते हैं। स्पिरिचुअल लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पर्टिकुलर गॉड या गॉडेस को नहीं मानते हैं, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सल एनर्जी को मानते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे इतना फोकस नहीं करते, वो अलग ही तरीके से ईश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होते हैं, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, प्राणायाम करके, या कोई पर्टिकुलर जो काम होते हैं, सोशल वर्क होते हैं उसके थ्रू भी। ओके, तो बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट है। स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनका कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है ना, वो बहुत हाई लेवल की होती है चीज़ें। एनीवेज, तो बात करते हैं क्या करें या ना करें। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप रिलीजियस पर्सन हैं तो कोशिश कीजिएगा 2026 में कि आप स्पिरिचुअल बने, आप पर्टिकुलर ऑर्थोडॉक्स वाले रिलीजियस चीज़ों को ना माने, क्योंकि बहुत से रिलीजियस लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स होते हैं, बहुत ही यू नो बहुत ही घिसी पिटी चीज़ों को मानते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, आपको स्पिरिचुअल लाइन पे जाना है, स्पिरिचुअल पाथ पर जाना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको अपनी लाइफ में ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। ओके,
और रही बात क्या नहीं करना है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है। आपके सामने बहुत सारे साइंस आएंगे, सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिलेंगे, एंजल नंबर्स आपको देखने को मिल सकता है, फेदर्स वगैरह देखने को मिल सकता है, या फिर एंजल्स की फोटोज आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, कुछ रिलीजियस लोग ऐसे भी होते हैं जो एंजल्स को नहीं मानते, वो बोलते हैं कि हमारे रिलीजन में एंजल्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो ऐसे कहते हैं। तो वो होता है ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो 2026 में आपको इस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। इस तरह की बिलीफ सिस्टम को मत रखिएगा, ओके। यहाँ पर एक और चीज़ बोला जा रहा है आपके लिए, 2026 में आपको अपने दिल से काम करना है, दिल से डिसीजंस लेने हैं। जहाँ पर आपका दिल कह रहा है कि हाँ ये सही है, उसे सुनना है, उसके बीच दिमाग को मत लाइएगा कि नहीं ये मैं करूँगा या करूँगी तो ये नुकसान हो सकता है या ये फ़ायदा हो सकता है, समथिंग इस तरीके से बिलीव, मतलब इस ऐसे डिसीजंस मत लीजिएगा। ये बताया जा रहा है जो काम करते हुए आपको अच्छा लग रहा है, चाहे वो कोई भी काम हो। काम का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पैसा कमाने वाला ही काम होता है, कोई भी काम। आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप कीजिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका दिल कह रहा है कि यार इससे और बात मत करो, तो सुनिए उस बात को, ठीक है। तो अपने दिल की जो भी फीलिंग्स, आपके मन की जो फीलिंग्स है, उसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। उसे सुनने के लिए आपको बोला जा रहा है, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट जो आपको करने के लिए बोला जा रहा है 2026 में, वो है जितना हो सके उतना भीड़ से खुद को बचाइएगा। भीड़ से खुद को बचाइएगा मीन्स आप कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, वो अलग बात है, वो आप काम के सिलसिले में गए हैं, पढ़ाई के लिए गए हैं, वो अलग बात। लेकिन उसके बाद भी क्या फ़ोन पे किसी के साथ बातें कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसको कमेंट कर रहे हैं, उसको कमेंट कर रहे हैं, इसे लाइक कर रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, या फिर आसपास के कई सारे लोगों से आप बात करते रहते हैं, उस तरीके की जो भीड़ होते हैं, उन भीड़ों से खुद को बचाइए। जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाँ मुझे यहाँ पर जाना है, इस पर्टिकुलर भीड़ में मुझे काम करना है, तो वहाँ पर तो आपको करना पड़ेगा, नो डाउट, वहाँ पर काम है। लेकिन इसके अलावा फ्री टाइम में, जहाँ पर आप फ्री हैं, अभी आप खुद के साथ वक्त बिताइए। अभी आपको किसी और लोगों के बीच में आपको नहीं रहना है, चाहे वो एक इंसान ही क्यों ना हो, ठीक है। आपने अपना काम कर लिया है, काम अपने खत्म कर लिया है, अभी बात है आपका खुद के साथ टाइम बिताना। क्योंकि जब आप खुद के साथ टाइम बिताएंगे तब आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो, ईश्वर, खुदा, गॉड, जो भी आप कहते हो, आप उनके साथ तब कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आप खुद के साथ ही जुड़े नहीं हैं तो आप उनके साथ नहीं जुड़ पाएंगे, चाहे आप कितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये एक बताया जा रहा है कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, जिसको हम बोलते हैं सॉलिट्यूड में जाना। तो थोड़ा आपके लिए सॉलिट्यूड में जाना ज़रूरी होगा 2026 में। और अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के पीछे भागेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो 2026 में बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के पीछे मत भागिएगा, स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ कनेक्ट रहेगा, तब आपका ग्रोथ होगा। ग्रोथ सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ पर ही नहीं, जो आपकी मटेरियल वर्ल्ड है उससे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, ओके। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं। और हाँ, आपका एक मैसेज आ रहा है कि आपका कर्मा क्लियरिंग होगा 2026 में। प्लीज बताइएगा क्या करना चाहिए 2026 में फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को 2026 में क्या करने की जरूरत है? आपको ऐसी जगह पर जाने के लिए बोला जा रहा है जहाँ पर पानी हो, यानी नदी, झरना, सागर, समुंदर, जहाँ पर नदी है, पानी है, झरने हैं, पानी, बेसिकली ऐसी जगह पर आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। अभी तो विंटर सीजन में तो हर कोई जाता है पिकनिक पे, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट समर सीजन में भी बहुत से लोग ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पानी बहुत है। तो 2026 में आप ऐसी जगह पर जितना हो सके उतना जाइएगा और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा नेचर के साथ। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपकी एनर्जी को काफ़ी हद तक बैलेंस करेगा। 2026 में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या करना चाहिए प्लीज बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स क्या करना चाहिए 2026 में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइस। 2026 में आपको जो करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, एक तो बचत फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। बचत यानी आप जो खर्चा करते हैं उसमें ध्यान दीजिएगा, बेफिजूल के खर्चे से खुद को बचाइएगा, ठीक है। बचत पे कंट्रोल कीजिएगा।
एक तो ये आपको बताया जा रहा है कि बचत पे कंट्रोल कीजिएगा। नेक्स्ट जो आपको बताया जा रहा है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस में रहेगा, हर वक्त अलर्ट रहिएगा। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उससे आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिलेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एंड अवेयरनेस में रहेंगे तो क्या होगा, आपकी तरफ आने वाले कई सारे मुसीबतें आपसे दूर रहेगा और आप मुसीबतों से दूर रहेंगे। ठीक है, तो अवेयरनेस में रहने के लिए आपको मतलब आपको बोला जा रहा है। नेक्स्ट जो है, प्रोटेक्ट कीजिएगा खुद को प्रोटेक्ट कीजिएगा अनवांटेड लोगों से, अनवांटेड एनर्जी से। खुद को प्रोटेक्ट कीजिएगा अनवांटेड लोगों से भी। जैसे कि मैंने एक चीज़ बोला ही था ये कार्ड्स निकालने से पहले कि आपको सॉलिट्यूड में रहने के लिए बोला गया है। हर वक्त भीड़ में मत रहिएगा, खुद के लिए अकेले टाइम निकालिएगा, तो वो भी एक किस्म का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, अगर आप हर वक्त किसी ना किसी से बात करते रहेंगे, आपके आसपास लोग मंडराते रहेंगे, तो आपका एनर्जी प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, आपका एनर्जी फील वीक होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी मैटर करता है कि आप कैसे लोगों के साथ बात कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग कितने हाई एनर्जी के लोग हैं, ये भी मैटर करता है। ओके, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। और साथ में आपके लिए एक और मैसेज है कि कोई अगर आपसे कुछ भी गलत करता है या गलत बोलता है, आपके साथ गलत बिहेव करता है, फिजिकल फॉर्म में कुछ गलत करता है, कुछ भी गलत अगर आपके साथ करता है तो आवाज़ उठाइएगा, आपको चुप नहीं रहना है। ठीक है, आपको चुप नहीं रहना है, आपको तुरंत एक्शन लेना है। एक्शन, हाँ, एक्शन यहाँ पर सिर्फ बात बोलने को लेकर ही नहीं, हर एक चीज़ में बेसिकली आपको बहुत एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए बोला जा रहा है 2026 में। जितना हो सके उतना एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको 2026 में करने के लिए बोला जा रहा है वो है अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखिएगा। अपनी लाइफ की हर एक डिसीजन आपको खुद को लेना है 2026 में। और ये मैसेज ऐसे ही नहीं आता है। हाँ, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस कई सारे टीनेजर्स भी देखते हैं, अगर आप टीनेजर हैं तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ की हर एक डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आप अभी उस मैच्योरिटी में नहीं पहुँचे हैं। लेकिन जो एडल्ट हैं, जो एटलीस्ट 25 क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे अभी कुछ दिखा अचानक से, नहीं क्या था, बट अजीब सा चीज़ मुझे दिखा, अजीब भी नहीं बोलूँगी, कुछ दिखा मुझे अभी मेरे पीछे। आई डोंट नो आप लोग को दिखा कि नहीं, मुझे कुछ दिखा। एनीवेज, पॉजिटिव ही होगा, आई एम श्योर, नेगेटिव नहीं है। ओके, तो हाँ, 2026 में आपको अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप एडल्ट है, स्पेशली अगर आप एक एडल्ट है, तो आपको अपनी लाइफ की हर एक डिसीजन खुद लेने के लिए बोला जा रहा है। एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़, मुझे सुनाई दे रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा किसी भी एरिया पर, लव लाइफ, करियर, किसी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। ये एक बहुत घटिया बिलीफ सिस्टम डाला हुआ है लोगों ने कि हर जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पर नहीं करना पड़ता है। और कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस एक साइड से नहीं होता है, दोनों साइड से होना पड़ता है, तब ठीक होता है, अदरवाइज लाइफ स्पॉइल होता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको मना किया जा रहा है। यहाँ पर 2026 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगी यूनिवर्स से। और आपको बताया जा रहा है कि क्रिएट करो। आपको अपनी दुनिया खुद से क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। खुद क्रिएट कीजिए। मुझे एक लाइन सुनाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हो, आप अपनी लाइफ को खुद बना सकते हो, आप खुद क्रिएटर हो। अचानक से मुझे थ्रोट में डिस्टर्बेंस आने लग गए। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग अपनी बातें खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो एक्सप्रेस कीजिए, ये भी एक किस्म का एक्शन ही है। एक्सप्रेस करना वो एक्शन ही है। लेट्स सी आपको क्या नहीं करना चाहिए 2026 में, प्लीज बताइएगा इन स्पिरिट गाइस। ऑप्शनल के व्यूअर्स को 2026 में क्या नहीं करना चाहिए। एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, दो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर है डेथ एंड दूसरा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं जो नहीं करने के लिए आपको बोला जा रहा है। पहले तो आपको इग्नोर करने के लिए मना किया जा रहा है कि इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करेंगे। आई एम श्योर आपके लिए कुछ मैसेजेस जो फाइल 2 है उसमें भी होगा।
पाइल 2 भी देख लीजिएगा एक बार, आई एम श्योर आपको वहाँ पर भी कुछ मैसेजेस मिलेंगे। जो नहीं करने के लिए आपको बोला जा रहा है वो है इग्नोर मत कीजिएगा, जो भी डिवाइन की तरफ से साइंस आपको मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटीज मिलेंगे, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट है, ये मत सोचिएगा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? इस माइंडसेट को निकाल दीजिएगा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मेरा करियर बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत मैंने किया था। इस तरह के कैसे मतलब आपको नहीं सोचना है, इस माइंडसेट को आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, ओके? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ये सोच, इस सोच को आपको रिलीज करना है, ओके? पैसों को लेकर नेगेटिव मत सोचिएगा। एक तो ये मैसेज है। दूसरा ये है कि इल्यूजन में मत पड़िएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इस तरह से मत सोचिएगा। जितना हो सके पॉजिटिव सोच रखिएगा, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को रिलीज कीजिएगा, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पा रही हूँ, स्टक हूँ, इस एनर्जी में मत रहिएगा, ओके? उसके बाद जो मुझे मैसेज आ रहा है, जो आपको नहीं करने की ज़रूरत है, वो है हम सबके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता ही रहता है, ओके? ट्रांसफॉर्मेशन यानी किसी तरीके का चेंजेस हमारी लाइफ में आता ही रहता है, और जब चेंजेस आता है वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जब आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे 2026 में भी, उस वक्त आपको उस डार्क एनर्जी में नहीं घुसना है, आपको वो डार्कनेस में नहीं रहना है कि ओ माय गॉड बहुत ख़राब हो रहा है मेरे साथ, मैं इससे निकल नहीं पाऊंगी या निकल नहीं पाऊंगा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, इस तरीके से आपको नहीं सोचना है, ठीक है? जब चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है आपको। उसको ये नहीं सोचना है कि बहुत गलत हो तो क्या करूँगी, मुझसे नहीं होगा, इस तरह से आपको नहीं सोचना है, ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको 2026 में फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। आई होप आपके लिए ये रीडिंग यूज़फुल रहा हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2, तो अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर बर्थ डेट को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जैसे कि मैंने कहा था ऑप्शन 1 में कि आप लोग ऑप्शन 2 को भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैसेजेस मिलेंगे। तो डेफिनेटली ऑप्शन 1 के भी कुछ व्यूअर्स यहाँ पर आए ही होंगे। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर जो कार्ड आपने चूज़ किया ये है द एंशिएंट। ऑप्शन 1 का जो कार्ड था वो नंबर 35 था और ये नंबर 36 है ना? कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंट नहीं होता है एक्चुअली, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। कोइंसिडेंट जैसा कुछ नहीं होता, मैं तो कोइंसिडेंट पर बिलीव नहीं करती। कोइंसिडेंट नहीं होता है, सब कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एनीवेज, तो आपको जो आपके लिए जो मैसेज है यहाँ पर, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फॉर ऑप्शन नंबर 2, आपका या तो बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर यानी बर्थ डेट, बर्थ मंथ एंड ईयर, सबको टोटल प्लस कर दीजिए। लास्ट में जो डिजिट आएगा, अगर डबल डिजिट आता है तो उसको भी प्लस कर दीजिए, फिर जो लास्ट में सिंगल डिजिट आएगा वो होगा आपका लाइफ पाथ नंबर, ओके? तो या तो 9 हो सकता है या फिर आपके लिए सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। क्या करें या क्या ना करें 2026 में, क्या करें, ये सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी। आपको ना बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा 2026 में। आपके जो स्पिरिट टीम है, स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, स्पेशली आपके एंसेस्टर्स एंड एनिमल स्पिरिट्स, इनके थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। आप स्पिरिट गाइड्स मैंने बोल दिया तो डरिए मत, भूत प्रेत नहीं होते हैं, ओके? ये भूत प्रेत वाले स्पिरिट गाइड्स नहीं होते, ये पॉजिटिव एनर्जीज होते हैं। तो आपके जो एंसेस्टर्स इस दुनिया में नहीं है, जो हायर रियल्म में है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे, बहुत ज़्यादा आपको गाइड करेंगे। तो उनके गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, उनके गाइडेंस को एक्सेप्ट करना है, इग्नोर नहीं करना है। एंसेस्टर्स की गाइडेंस को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको क्या बोलते थे, फटका मिलेगा, समथिंग बोलते ना, मतलब मिलेगा, झटका आपको मिलेगा अगर आप एंसेस्टर्स के गाइडेंस को इग्नोर करेंगे। तो एनिमल्स के थ्रू आपको बहुत गाइडेंस मिलेंगे, तो आपको इग्नोर नहीं करना है इन सभी गाइडेंस को। कैसे गाइडेंस, अब कैसे आपको पता चलेगा कि गाइडेंस मिल रहा है? जैसे कि अचानक से आप कहीं पे बैठे हुए हैं और बहुत कौवा अचानक से आकर बहुत चिल्ला रहा है आपके पास, आपके आसपास, बहुत अचानक से, या कोई दूसरे बर्ड्स भी हो सकते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अलर्ट मैसेजेस होते हैं। या फिर कोई पर्टिकुलर एनिमल आपके पीछे पीछे आ रहा है बार बार वो, या फिर ड्रीम्स में आपको दिखाई दे रहा है, उसमें भी कई सारे मैसेजेस होते हैं। तो ऐसे कुछ मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे और आपको ध्यान करने के लिए बोला जा रहा है, मेडिटेशन,
मेडिटेशन कीजिएगा 2026 में, जितना टाइम हो सके कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको इग्नोर मत कीजिएगा। और 2026 में अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिएगा, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिएगा, फॉरगिव कीजिएगा लोगों को, और जो लोग आपके लिए सही नहीं है, गलत है, उन्हें अपने लाइफ से रिलीज कीजिएगा। माफ़ कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप घटिया इंसान को भी माफ़ कर दो और उसको गले लगा लो कि चल जो हुआ सो हुआ, फिर से हम दोस्ती करते हैं। ये नहीं होता है। माफ़ करने का मतलब होता है कि आपने उसे माफ़ कर दिया, अभी वो मरे जिए उसके साथ जो आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो होता है माफ़ कर देना। तो माफ़ कर दीजिएगा, आपके दिल में जो भी ग्रजेस है, जिसके लिए भी है, वो सब रिलीज़ कीजिएगा। और जितने भी लोग आपके मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सही नहीं है, उन लोगों को, उन आदतों को रिलीज़ कीजिएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। मुझे यहाँ पर बहुत प्योर होते हुए नज़र आ रहे हो आप। क्या 2026 कैसा रहेगा ऑल ओवर, उसके ऊपर भी मैं रीडिंग करूँगी। तो फिलहाल मुझे यहाँ से ये कुछ मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं। हाँ, एक और मैसेज आपके लिए है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोशिश कीजिएगा आप नॉन वेज खाना छोड़ दें। धीरे धीरे कर सकते हैं आप वो चीज़, धीरे धीरे करेंगे तो वो आपकी आदत बनेगी। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ। 2023 फरवरी का मंथ था, तब से मैंने छोड़ दिया है खाना। ओके, लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए 2026 में, प्लीज बताइएगा इन स्पिरिट गाइस। फॉर ऑप्शन नंबर 1, 2026 में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए 2026 में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या करना चाहिए 2026 में। कपूर जो होता है ना, जलाया जाता है पूजा में, जो यूज़ किया जाता है प्योरीफाई करने के लिए, एयर प्योरीफाई करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, वो कपूर यूज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है। कपूर के छोटे छोटे टैबलेट्स आते हैं, कपूर जलाइएगा अपने रूम में, अपने घर में। उसके जो फ्रेग्रेंस होते हैं, उसके जो स्मेल होते हैं, वो अपने रूम में फैलाइएगा। मेरे पास एक है कपूर दाना नहीं, सॉरी, कपूर दानी होता है, वो इलेक्ट्रिक होता है, जैसे कि ऑल आउट वगैरह होता है ना मस्कीटो भगाने के लिए, वैसा भी होता है। उसमें भी आप एक टैबलेट डाल दीजिएगा, उससे भी पूरे रूम में उसका फ्रेग्रेंस जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो वो भी लगाकर आप कपूर जला सकते हैं। टावर, यहाँ पर मैंने पूछा है क्या करना चाहिए आपको। ओके, तो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को 2026 में क्या करना चाहिए, प्लीज बताइएगा क्या करना चाहिए। ओके, लवर्स, आपके लिए बहुत हद तक क्लियर मैसेज है ये। आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट करेगा, जिसके साथ भी रेजोनेट करे एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो जाने दीजिएगा इस मैसेज को। तो यहाँ जो मैसेज है, अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो आपके लिए हेल्थी नहीं है, जहाँ पर पीस नाम का कोई चीज़ नहीं है, सुकून नहीं है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, उस कनेक्शन से बाहर आ जाइए, ये आपको बोला जा रहा है 2026 में। अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो यूनिवर्स एक्शन लेंगे, और जब यूनिवर्स एक्शन लेंगे तो तहलका मचाएंगे। समझ रहे हैं? पीसफुली उस कनेक्शन को छोड़ दीजिए। डिवोर्स की बात होता है तो पीसफुली डिवोर्स कर लीजिए। अगर आप घिसी पिटी कनेक्शन को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, मेरे खानदान में तो किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, अगर आप ये सोच के उसे कंटिन्यू करेंगे तो इतना बुरा कंडीशन हो सकता है जिससे बदनामी, कहता है ना कि बदनामी फैल गया, वर्स्ट कंडीशन जिसको बोलते हैं, ऐसा हो सकता है। इसलिए जो भी अनवांटेड कनेक्शन है, यहाँ सिर्फ लवर्स की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ हस्बैंड वाइफ की ही बात नहीं हो रही है, ये कोई भी कनेक्शन, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, वो लोग जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उनसे नाता तोड़िए। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है, उनसे नाता तोड़िए। स्पेशली अगर आपके कनेक्शन में आपको पता है कि कोई अदर पर्सन भी है, कोई अदर पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, समथिंग अगर ऐसा भी है, तब तो इसमें 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। एंड
या यहाँ से मुझे यही मैसेज आ रहा है। एक और मैसेज है आपके लिए, जो करने के लिए आपको बोला जा रहा है, वो है अपनी वर्थ को पहचानिए। आपके अंदर कितना वैल्यू है, आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हैं, उस चीज़ को पहचानिए। 2026 में अप्रिशिएट कीजिए, वीक मत बनिए। जो भी चीज़ आपसे छूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसको लेकर वीक मत बनिए, ठीक है? उसको लेकर वीक मत बनिएगा, उसे छोड़िए, जाने दीजिए। एक और चीज़ आपको करने के लिए बोला जा रहा है, वो है एविल फोर्सेस से खुद को बचाइएगा। एविल फोर्सेस ये विजिबल फॉर्म में ही, ह्यूमन फॉर्म्स में आपको मिल सकते हैं, अदरवाइज इनविजिबल फॉर्म्स में भी मिल सकता है। दैट्स व्हाई कपूर के बारे में बोला जा रहा था, क्लेंजिंग के बारे में बोला जा रहा था। एविल फोर्सेस से बचिएगा, जितना हो सके आप अपने जो भी आप आपकी रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग भी आप फॉलो कर सकते हैं। मंत्रास, कलमा वगैरह आप पढ़ सकते हैं। जितना हो सके अपनी ऑरा को क्लेंस रखिएगा, अपने रूम को क्लेंस रखिएगा, अपने रूम को, अपने घर को क्लेंस रखिएगा, ठीक है? और अपने फुल पोटेंशियल को पहचानिए, अपने फुल पावर को पहचानिए कि आप हो कौन एक्चुअल में आप हो कौन। ये आपको रियलाइज भी करवाया जाएगा 2026 में, उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। और आप खुद को किसी और से कम मत समझिएगा। ये ईगोइस्टिक वे में नहीं बता रही हूँ मैं, ये ईगो में आ जाना है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, वो बात मैं नहीं कह रही। कई बार इंसान अपनी वर्थ को नहीं पहचानते हैं और वो क्या होता है, वो खुद हीरा होता है लेकिन वो पत्थर को हीरा समझ लेता है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, वो खुद हीरा होते हैं लेकिन उसको सामने वाला पत्थर जो है वो हीरा नजर आता है, और वो उस पत्थर के सामने खुद को भी पत्थर ही समझने लग जाता है, ठीक है ना? ऐसे बहुत सी चीजें होते हैं, लोगों में ये चीज बहुत कॉमन है। तो आपको बताया जाएगा कि आप पत्थर नहीं हो, आप हीरा हो। तो जो भी पत्थर है उसको निकालो, ठीक है? क्या नहीं करना चाहिए आपको? हाँ, एक और चीज करने के लिए आपको बोला जा रहा है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत है, लीडरशिप क्वालिटी। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कीजिएगा, 2026 में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड अपने लाइफ को खुद लीड कीजिएगा, अपने लाइफ की हर एक डिसीजंस खुद लीजिएगा, ये आपको बताया जा रहा है। क्या नहीं करना चाहिए 2026 में, फॉर ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्या करना चाहिए, इसमें एक और मैसेज है आपके लिए। पास्ट का अगर कोई ट्रॉमा है, क्या करना चाहिए, उसमें एक और मैसेज है। पास्ट का अगर कोई ट्रॉमा है, बहुत बड़ा कुछ हुआ था आपके साथ हादसा, तो उस एरिया के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है, उसे हील करने के लिए बोला जा रहा है। वो जो ट्रॉमा आपके अंदर है, वो जो वुंड्स है, उससे हील कीजिएगा। इसलिए आपके हार्ट चक्र के ऊपर बताया जा रहा था कि हार्ट चक्र पे काम कीजिएगा, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिएगा। अगर आप किसी के साथ डिवोर्स भी करते हैं या परमानेंट ब्रेकअप भी करते हैं, तो भी उस इंसान को माफ़ कर दीजिएगा कि हाँ, मैं तुम्हें अपने लाइफ से हमेशा के लिए रिलीज़ कर रहा हूँ या रिलीज़ कर रही हूँ, और मैं साथ ही साथ तुम्हें माफ़ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उस इंसान को जाके नहीं बोलना है, अपने मन में वो चीज़ करना है। क्या नहीं करना चाहिए 2026 में, प्लीज़ बताइएगा। 2026 में क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, 3 कार्ड्स आ रहे हैं, मैं 2 ही लूंगी, प्लीज़ बताइएगा क्या नहीं करना चाहिए। फिर से आया मदर ऑफ पेंटिकल्स। क्या नहीं करना चाहिए 2026 में, फॉर ऑप्शन नंबर 2। ओके, यहाँ पर है एक कार्ड, 9 ऑफ कप्स। एक और कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको 2026 में जो नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, अगर आप में से कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में शादी के बारे में सोच रहे हैं कि शादी करना है जल्दबाजी में, तो वो मत कीजिएगा। जल्दबाजी में या कॉम्प्रोमाइज करके शादी मत कीजिएगा। एक और चीज, शादी में अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो भी मत कीजिएगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी कि अनवांटेड कनेक्शन में फंसे पड़े हैं आप, तो उसे कंटिन्यू नहीं करना है। नेक्स्ट जो आपके लिए बताया जा रहा है, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अटैच्ड हैं, तो उस अटैचमेंट से आपको निकलना है, अटैचमेंट में मत रहिएगा, ठीक है? अटैच्ड मत रहिएगा। यहाँ पर कुछ लोग अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है। मैं नहीं कह रही कि आप अपनी माँ को छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अटैच्ड मत रहिएगा, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं होता है कि आपके पेरेंट्स कितने ज्यादा वुंडेड होते हैं। उनके अंदर ही बहुत सारे वुंड्स होते हैं, और वो उसी हिसाब से आपको गाइड करेंगे, और आप मिसगाइड भी हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि नहीं, माँ बाप तो भगवान के रूप होते हैं। ये वो जो भी लोग फालतू के लाइन्स बोलते हैं, माँ बाप इंसान ही होते हैं, ठीक है? वो इंसान ही होते हैं, वो भगवान नहीं होते हैं। उनको इंसान ही मानिएगा, यही इसी में आपके लिए भलाई है। उनको भगवान मत समझिएगा। तो इंसान हमेशा सही नहीं होता है, ओके?
और जो कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आपके पेरेंट्स मुझे यहाँ स्पिरिचुअल नजर नहीं आ रहे, आपके पेरेंट्स मुझे यहाँ पर रिलीजियस नजर आ रहे हैं, तो बहुत फर्क होता है दोनों में। तो अटैचमेंट अगर आपके अंदर है, मत रखिएगा अटैचमेंट, वो आपको हार्म करेगा आगे जाकर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो नहीं करना चाहिए वो है बहुत ज्यादा अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ड्रीम्स को लेकर ढिंडोरा मत पीटिएगा कि मैंने ये सोचा है, मैं ये करने वाली हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मेरा ये गोल है, मैं इसके ऊपर काम करूंगी या करूंगा, समथिंग लाइक दैट। शेयर मत कीजिएगा आपकी जो भी गोल्स हैं, जो भी ड्रीम्स है, उसे शेयर मत कीजिएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान से प्यार करते हैं और उस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी 10 लोगों से बात मत कीजिएगा, 10 क्या 2 के साथ भी बात मत कीजिएगा। करना है तो किसी एक इंसान से कर सकते हैं, वो भी बहुत सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो नहीं करना है आपको वो है पैसों के मोह में मत पड़िएगा। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके मोह में मत पड़िएगा कि मुझे बहुत कमाना है, मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे मेरे खानदान में सबसे अमीर बनना है, मुझे मेरे कजन्स में से सबसे अमीर बनना है, मुझे इसको दिखाना है, मुझे उसको दिखाना है, मेरे जिन दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया था मुझे उनको दिखाना है। उस तरीके का जो एनर्जी है वो उसमें आपको नहीं रहना है, ओके। पैसों का मोह मत रखिएगा। पैसा कमाना है, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन उसका मोह मत रखिएगा। मोह रखने से क्या होता है कि इतने पैसे चाहिए चाहिए, इतना चाहिए चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और सिर्फ खुद के ऊपर या ऐशो आराम के ऊपर खर्चा आप कर रहे हैं और जरूरतमंदों की आप मदद ही नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने ऐशो आराम पर खर्चा कर रहे हैं, अपने या फिर अपने घर वालों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी आप मदद नहीं कर रहे हैं। आपके पास पैसे आ रहे हैं लेकिन आप गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं, ओके। तो वो होता है मोह। तो मोह में मत पड़िएगा, अदरवाइज क्या होगा, आप उस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। अगर आप पैसों को लेकर बहुत मोह रखेंगे तो उसमें आप फंस जाएंगे, उस लूप में आप फंस जाएंगे और बहुत बुरा फंस जाएंगे तब, समझ रहे हैं। जैसे कि जुआ, जुआ में क्या होता है, लोग जब जीतते हैं तो उसमें इस तरह से लोग उसमें घुस जाते हैं, मोह आ जाते हैं उन्हें कि वो बार बार जुआ खेलने लग जाते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह की बात मैं बता रही हूँ आपको। मैं नहीं कह रही कि आप जुआ खेलने वाले हो, मैं कह रही हूँ कि मोह मत रखिएगा पैसों को लेकर, ठीक है। आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो इसमें जरूर कुछ कर्मा है, इस वजह से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मेहनत करते हैं फिर से आ जाएंगे, इस एटीट्यूड के साथ रहेगा, ओके। सो या ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।